हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा कि जो ऊतक है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सारी कोशिकाएं मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और उस ग्रुप को, उस कोशिका के ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू का जो ग्रुप है वो मिल करके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन का ग्रुप मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जो है वो प्लांट में भी पाए जाएंगे, एनिमल में भी पाए जाएंगे। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट सेल से बनेंगे, इसीलिए प्लांट टिश्यू उनको बोलेंगे। एनिमल में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो एनिमल सेल से बनते हैं, इसीलिए उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो प्लांट टिश्यू का है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो प्लांट टिश्यू को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने अभी तक जो चीजें समझी हैं, प्लांट टिश्यू को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि पौधे के किस भाग में टिश्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे। और दूसरा हमने बोला कि जो टिश्यू है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, उस आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं कि टिश्यू कितने प्रकार के। तो सबसे पहले हमने बोला यहाँ पे ये क्या, पौधे के विभिन्न भागों के आधार पर। और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे जो ऊतक है उनमें मौजूद कोशिकाओं के प्रकार के आधार पे दो प्रकार। और जो हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ा है जिसको विभजोतक ऊतक कहते हैं, जिसमें हमने बोला तीन टाइप के टिश्यू हमारे पास आते हैं। कौन कौन से हैं? एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है। यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको क्लियर हैं? कोई अगर कंफ्यूजन आपको रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में जो हमने बात की, हमने इनकी लोकेशन देखी कहाँ पर पाए जाते हैं। और देखो तीनों का काम यही होगा, सेल डिवाइड इनमें होती है, कोशिका विभाजन होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी लोकेशन हमने देख ली है और उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका जो फंक्शन है वो भी हमने देखा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और हमने कहा कि एक टाइम के बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें जब विभाजित होने की क्षमता वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं, तो अब वो परमानेंट हो जाते हैं, उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब तक ये क्या थी, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स थी, तब तक ये विभाजन कर रहे हैं। जब ये परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, ये परमानेंट सेल बन जाती हैं, अब इनमें विभाजन नहीं होगा और इनके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ रहे हैं और दो टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू। एक को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं जिसको हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के यहाँ पे टिश्यू हमारे पास आते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, जैसे एक कोशिकाओं का समूह ये है, ठीक है, एक ग्रुप ये है, इसको मैं कह रही हूँ ये सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, अब मैं जटिल स्थायी ऊतक बनाती हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जटिल स्थायी ऊतक में हमने बोला, देखो ये ग्रुप है, ये टिश्यू बना रहे हैं। अब देखो दोनों में अंतर देखो क्या है। ये जो सरल स्थायी ऊतक है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये जो है, ये जो सेल है आपको ये अलग आपको दिखाई देगी कि ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ये अलग है और ये अलग है। हमने कहा जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसीलिए वो जटिल हैं, इसीलिए उनकी फंक्शनिंग भी थोड़ा जटिल होगी। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक में क्या है, सारी कोशिकाएं एक जैसी ही हैं, एक ही प्रकार की हैं, इसीलिए इनको सरल स्थायी ऊतक हम कह रहे हैं। इन दोनों के फंक्शन में भी डिफरेंस होता है, इनकी लोकेशन में भी डिफरेंस होगा। सरल स्थायी ऊतक में हम तीन ऊतक पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये बात अगर क्लियर है तो हम शुरू करें। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का सिंपल परमानेंट टिश्यू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टेबल क्लियर है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, आपको नोट करनी है और ये रिवाइज करनी है। ये जो लाइन डायग्राम होते हैं वो बहुत इजी बना देते हैं हमारे टॉपिक को कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये लाइन डायग्राम एक क्लासिफिकेशन आपके पास देता है, एक वर्गीकरण देता है जिसमें आप सिस्टमैटिक
वे से देख सकते हैं कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप का होता है, परमानेंट 2 टाइप का होता है। 2 में सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसमें 3 टाइप आते हैं, कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक लाइन डायग्राम में इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो अभी तक की बातें हम कर चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, देन हमने एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी देख लिया है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। चलो, क्या होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू का टाइप है। परमानेंट टिश्यू का टाइप है, और परमानेंट टिश्यू का दूसरा जो टाइप है कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कहाँ से किया? सिंपल परमानेंट टिश्यू से हमने किया है। चलो ये हटा दूं, ये जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवाया है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 टाइप का होता है, और इसीलिए आपको लाइन डायग्राम पहले दिखाया गया था जिससे कि आप कंफ्यूज ना करें कि परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स है। परमानेंट के ही 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपने कहा these are tissue that are made up of only one type of cell. They usually have a structural role. देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेन रोल होता है वो स्ट्रक्चरल रोल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनका रोल होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या होता है? एक प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है, जो कि कोशिकाओं का एक समूह है, कोशिकाओं से बना होता है। पैरेन्काइमा में जो भी कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं से पैरेन्काइमा बना होता है, वो सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, यानी कि जीवित कोशिका होती हैं। अब आप सोचेंगे जीवित कोशिका एक से ही तो बने होंगे ऊतक, मृत से तो नहीं बने होंगे। आगे चल करके कुछ ऐसे भी टिश्यू आएंगे जो कि डेड सेल से बने होते हैं, और वो क्या करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, प्लांट के जो कठोर भाग हैं उनके निर्माण में मदद करते हैं, जैसे कि सीड कोट। ठीक है, जैसे कि आपने कहा जो हार्ड पार्ट जो होते हैं, कवरिंग जो होती है यहाँ पर, वो बनाते हैं। तो आपने कहा कि पैरेन्काइमा, ये ध्यान रखना कौन सा टिश्यू लिविंग सेल से बना है, क्योंकि हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे हम पढ़ रहे हैं कि किस टाइप की सेल्स से मिल करके ये टिश्यू बने हैं। टाइप्स ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द टिश्यू। ऊतक जो है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, उस आधार पर हम देख रहे हैं इनको। तो पैरेन्काइमा में हमने कहा ये लिविंग सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स with a thin cell wall and large intercellular space. They are live cell and help in support and storage. ये 2 टाइप के होते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो अभी तक की बात जो हमें बताई गई है वो समझते हैं। ठीक है, जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है? यहाँ पे ये देखो, ये हाँ, शेप हम अभी नहीं देख रहे हैं, शेप बस ऐसे लगा लो, ये है, ये पैरेन्काइमा है। ठीक है, पैरेन्काइमा में हमने कहा कि इसकी ये कैसे, तो लूजली पैक्ड होते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन, पतली सेल वॉल होगी। ध्यान रखना है, सेल वॉल पतली होगी। तो अगर मैं देखो, ये बाहर की सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं ऐसे, ये लो, पतली क्या होती है? इसकी सेल वॉल होती है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो ध्यान रखना है, क्योंकि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपने कहा इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? 2 कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, ये आप देख रहे हो कि कोशिका एकदम से चिपकी हुई नहीं है, उनके बीच में स्पेस है। तो 2 कोशिकाओं के बीच का स्पेस, या ये स्पेस, या ये स्पेस, या ये स्पेस, ये कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान इनको हम कहते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? इनमें सेल वॉल कैसी होगी? थिन सेल वॉल पाई जाती है, कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अब अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये डायग्राम, हाँ ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़े जो इंटरसेलुलर स्पेस है, देखो ये है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
ठीक है। ये क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या क्या चीजें, कुछ सेल वॉल तो पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म में ऑफ कोर्स होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इनमें, ये ध्यान रखना, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस तो होगा ही, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर देखो पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमा है। ठीक है, ये जो बाकी के हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पैरेन्काइमा देखो। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं पैरेन्काइमा के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने बोला द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर लिविंग पैरेन्काइमा टिश्यू दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी एंड हेल्प इन द रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ वाउंड्स। क्या होते हैं ये, जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें एबिलिटी होती है टू डिवाइड। अब आप बोलेंगे ये तो यहाँ पर एबिलिटी खो चुके थे, देखो जब भी नीड होगी, जब भी जैसे कि कोई भी, आपने कहा कि कोई भी पार्ट कट जाता है, पौधे का कोई भी पार्ट यहाँ पे कट जाएगा, तो वहां पर जो हीलिंग होगी, ठीक है, या जो रीजनरेशन होगा, पुनरुत्भवन होगा, वो इसकी वजह से होता है। तो जब भी नीड होगी इसमें क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन की कैपेसिटी आती है। ऐसे नहीं कि इसमें डिवीजन हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर होगा। पैरेन्काइमा cells are a foundation of a plant as a reproductive cells, spores, gametes are parenchymatous in nature. Single parenchyma cells of a zygote has ability to develop into entities plant. These cells are called a totipotent. ये क्या होता है, आपने बोला कि जैसे एक सिंगल सेल होती है जिससे पूरे एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उस सेल को हम टोटीपोटेंट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वो, जाइगोट होता है। पैरेन्काइमा सेल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मासेस ऑफ अ होमोजेनस पैरेन्काइमा टिश्यू, एग्जांपल इन अ पिथ एंड कॉर्टेक्स। ये पिथ और कॉर्टेक्स क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे बाद में। स्टेम्स एंड रूट, mesophils of leaves and fleshes of succulent fruits and in the एंडोडर्म ऑफ सीड्स। तो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं ये आपको बताएगा। देखो, ये स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्रूट्स में, और जो सीड है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा cells may be associated with other types of cells to form a heterogeneous complex tissue such as the parenchyma of xylem and phloem. Parenchyma cells are essential for activities like photosynthesis, storage, secretion, assimilations, respirations, excretion and rapid transport of water and solute. अगर मैं बात करूं कि क्या काम होते हैं यहाँ पे पैरेन्काइमा के, तो फंक्शन होते हैं, तो स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम करता है पैरेन्काइमा। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा के अगर हम यहाँ पे टाइप देखें तो देखो, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा की। और टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा में देखो टाइप्स बात करेंगे। एक तो ये तो है पैरेन्काइमा। अगर ये जो पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये है। बाकी इसमें न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में नहीं बना रही हूँ, ये आप समझ रहे हैं, आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है। और इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस ये आ गया है, ये वाला, ये वाला स्पेस आ गया, ये वाला। ठीक है, चलो, ये तो है पैरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करना, संग्रह करना। अगर ये क्लोरोफिल को स्टोर कर दे तो क्या है ये, क्लोरोफिल, हरित लवक जिसको हम कहते हैं, ये क्लोरोफिल है। अगर ये क्लोरोफिल को यहाँ पे स्टोर कर ले, तो क्या क्लोरोफिल की वजह से क्या ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, यस और नो। फोटोसिंथेसिस जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, हमने बोला, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में ही पाए जा रहे हैं प्लांट बॉडी के। इनका काम होता है स्टोरेज करना, अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं। अगर ये करते हैं, अगर इन्होंने क्लोरोफिल को स्टोर कर लिया है, जो कि ये करते हैं, तो अब ये क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे, यस करेंगे। अब क्या होता है, इस पैरेन्काइमा को हम नाम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा। ध्यान देना, पैरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, ये होता है क्लोरेन्काइमा। इसमें आपको क्लोरोफिल दिखा रखा है, जो कि ग्रीन कलर में नहीं दिखा रखा है, ब्लैक कलर में दिखा रखा है, ये जो है। ठीक है,
क्लोरेनकाइमा क्यों नाम है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए इसको क्लोरेनकाइमा नाम दे दिया जाता है। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा इसके फंक्शन में से एक जगह फोटोसिंथेसिस भी देखा आपने कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ये करता है, स्टोरेज ये करेगा क्योंकि ये पैरेनकाइमा है, ठीक है। बाकी के फंक्शन भी इसके होते हैं। तो क्लोरेनकाइमा क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या होता है, हमने बोला पैरेनकाइमा है, ठीक है, ये पैरेनकाइमा है, ये पैरेनकाइमा है, ठीक है। क्लोरोफिल ठीक है, क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं इसको, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है तो इसको हम पैरेनकाइमा कहेंगे। अब अगर इन सेल्स के बीच में कौन सी, इन सेल्स के बीच में जो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देखो इतना ज्यादा बढ़ गया, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इतना बढ़ गया, यहाँ पे इतना बढ़ जाता है। इस केस में क्या होता है कि जब यहाँ पर जो लीफ होती है, यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता है पैरेनकाइमा में, सेल्स जो है बहुत दूर दूर होती हैं, तो ये सेल्स जो होती हैं वो प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड कराती हैं और तैरने में मदद करती हैं। क्योंकि तैरने की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा। और अब हम इसको क्या कह रहे हैं, अब हम इसको नाम दे रहे हैं एरेनकाइमा। ये आपको दिखा रखा है, एयर कैविटीज यहाँ पर आपको दिखा रखी है, एरेनकाइमा है, ठीक है। एरेनकाइमा में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान बढ़ जाते हैं, कोशिकाएं दूर दूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो सेल जैसा नहीं लग रहा, फिर भी इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जब बढ़ जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट में होता है, ये जलीय पौधों में होता है, और यहाँ पर जब इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ेगा तो ये प्लांट को तैरने में मदद करता है, और इसीलिए अब इसको हम क्या कहेंगे, एरेनकाइमा। ए कट रहा है, ठीक है, बस ए है, CHYMA, एरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा जो है वही एरेनकाइमा और वही क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं। तो पैरेनकाइमा के टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं, पैरेनकाइमा के दो टाइप्स होते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, वो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलो देखो क्या समझे आप टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा के बारे में। चलो पैरेनकाइमा क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप का टिश्यू जो हमारे पास आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही, दैट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं, अच्छा ये ध्यान रखना, पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हमें मिलेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं। कॉलेनकाइमा में जो है वो लिविंग सेल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। चलो ये तो सिमिलैरिटी मिल गई, अब डिफरेंस ध्यान में रखना कहाँ आएगा। Collenchyma is a cellular tissue that along with parenchyma composed a bulk of a plant tissue। ठीक है, आपने कहा जो पैरेनकाइमा है ये भी क्या है, सेलुलर टिश्यू है, ठीक है। पैरेनकाइमा के साथ मिलकर के ये क्या बनाता है, प्लांट टिश्यू का जो बल्क है वो बनाता है, यानी कि आपने कहा साथ मिलकर के पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। लाइक पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स। ये सिमिलैरिटी मिल गई है कि जैसे पैरेनकाइमा की जो सेल्स है वो लिविंग है, वैसे ही कॉलेनकाइमा के सेल भी लिविंग है। दे हैव cellulose cell wall and are filled with water which helps the plant to keep their shape। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी होगी। इसकी सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है, थोड़ा सा पानी से भरी हुई रहती है, जिससे कि ये प्लांट को एक शेप प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा सेल्स आल्सो कंटेन अ फ्लैदर क्लोरोप्लास्ट देन parenchyma cells, and they give plant elasticity and a rigidity by joining together to form a fiber in bundles or a bundles of a strips throughout the plant's body। देखो कॉलेनकाइमा क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलेनकाइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। देखो ये है यहाँ पर क्या, कॉलेनकाइमा। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल इसकी ठीक है, ये सेल वॉल ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सेल जो है बहुत पास पास यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। क्लियर है इतना। दूसरा इसकी जो सेल है वो कैसी होती है, लिविंग होती है, ठीक है। अब आपने कहा व्हाट आर कॉलेनकाइमा सेल्स मेड ऑफ, किससे बनी होती है ये कोशिकाएं। कॉलेनकाइमा सेल्स Collenchyma cells are made of a strong, thick cellulose strand twisted around each other and cemented together। ठीक है, cemented together। देखो
हमने बोला कि जो यहाँ पे कॉलेनकाइमा के सेल हैं ये सेलुलोज से बनी होती हैं, जो कि एक क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, और कैसी होगी, थिक होगी। यहाँ पर आ गया थिक सेलुलोज। दे हैव एबिलिटी टू स्टोर वाटर एंड कैन swell up to when they absorb water। ये क्या है, अच्छे से यहाँ पे swell up हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में क्या बताया गया है, कॉलेनकाइमा सेल्स आर consisting growing in plants, which is why they are found on the outside of root and stems. These cells allow plants to grow as they provide a support for all other tissues and help with water absorption। देखो कॉलेनकाइमा के फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, दूसरा इसका जो मेन काम होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो देखो ये एक पेड़ है, ये इसकी शाखा ऐसे यहाँ पे निकल रही है, ठीक है, ये इसकी जड़ है यहाँ पे। अब आप इस शाखा को जब नीचे खींचते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये है, और इसकी जो ब्रांच है ये नीचे आ जाती है, ऐसे नीचे आ जाती है। आपने क्या किया, उसको खींचा, उसकी शाखा को, उसकी ब्रांच को खींचा, वो नीचे आ जाएगी। आपने जब उसे छोड़ा, जब आपने उसे छोड़ा तो वापस से आप देखते हैं कि जो ब्रांच है वो अपनी जो पोजीशन है उसमें वापस चली जाती है। उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, जो है ये प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स इन प्लांट। क्या रोल होते हैं कॉलेनकाइमा के? कॉलेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ प्लांट। फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट अगेंस्ट अ मैकेनिकल इंजरी, ठीक, किसी भी इंजरी से क्या करना, प्लांट को सपोर्ट देना। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ वैस्कुलर टिश्यू एंड एक्टिंग एज अ शील्ड एंड रेगुलेटिंग वाटर फ्लो। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलेनकाइमा इन द प्लांट टिश्यू। The collenchyma cells play an important role in the plant tissue because they help to provide a structural support for the plant। लगभग सेम ही चीजें हैं। The collenchyma cells are elongated cells that have a small amount of a cytoplasm and lack a large vacuole। बड़े vacuole नहीं होते हैं। They are usually found between the bundles of a vascular tissue or around the outside of a vascular bundle। देखो देखो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एक बार देखो, जो कॉलेनकाइमा है उसके संरचना में और जो पैरेन्काइमा है उसकी संरचना में आपको क्या क्या अंतर दिखे। अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें कि क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले आपने कहा इट इज अ सपोर्टिव टिश्यू एंड यूजुअली मेड अप ऑफ अ डेड सेल्स विद अ हाईली थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। क्या होता है ये, डेड सेल से मिलकर के बना होता है। इसकी सेल वॉल जो है, कॉलेनकाइमा में किसकी सेल वॉल देखी थी, सेलुलोज की देखी थी। जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी सेल वॉल लिग्निन से बनी होती है, जो बहुत हार्ड, बहुत टफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द मेच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो मेच्योर पार्ट होते हैं, जो परिपक्व पार्ट्स होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। Cells are usually dead without protoplasm. The cell wall is thick and lignified with a few or numerous pits. They possess both primary and secondary cell wall. The secondary wall is highly thickened and has a pits to allow the exchange of substances. तो ये कुछ कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं स्क्लेरेनकाइमा के। अभी काफी सारे कैरेक्टर हमें पढ़ने हैं। आपको अभी तक क्या करना है, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा पढ़ के लेकर के आना है। स्क्लेरेनकाइमा को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।